जीव भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, पूरा जीवन उसका भक्तिमय रहा, लेकिन अंत बिगड़ने के कारण उसकी सद्गति नहीं हुई। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा, राजन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज तो यह चरित्र आप अतिशीघ्र कृपा करके श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन राज ऋषि भरत जो कि राजा थे, लेकिन उनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया। निश्चय कैसा कि ये राजपाट, सांसारिक सुख, वैभव इत्यादि से सद्गति नहीं हो सकती। अगर ये मनुष्य का तन पाने के बाद परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका मनुष्य, तो ये मनुष्य तन किस काम का। उन्होंने हर प्रकार से बस उनका एक ही लालसा है कि भगवान को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं, और भगवान को प्राप्त करने हेतु ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे राज ऋषि भरत। राजपाट का त्याग करके हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर देते हैं बंधु। ना तो राज का मोह रह गया, ना सांसारिक सुखों में रहना चाहते हैं, बस हरि को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए और वैराग्य को धारण करना चाहते हैं। हरिद्वार में पहुंच करके पुनः ऋषि के आश्रम, जो कि गंडकी विद्याधर कुंड के पास स्थित था, पुलह जी के आश्रम में पहुंचते हैं, दीक्षा लेते हैं और रहना प्रारंभ कर देते हैं। वहां पूरा जीवन उन्होंने अपना भक्तिमय कर दिया। आश्रम में भजन होता है, भजन में बैठते हैं, आश्रम का जो भी नियम है, जो भी दिनचर्या है, उसका निर्वाहन करते हुए अपने जीवन में भक्ति को उतार रहे हैं। भक्ति मैया का इस प्रकार उनके ऊपर कृपा हो रहा है, मानो राजा होते हुए भी किसी ऋषि से कम नहीं। पूरा जीवन उनका बदल गया। लेकिन भगवान जब परीक्षा लेना चाहते हैं अपने भक्त का, तो कुछ उल्टा करने लगते हैं। आज राज ऋषि भरत स्नान करने के लिए गए थे नदी के तट पर, स्नान आदि कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती है, एक सिंह ने उसे दहाड़ लगाते हुए खदेड़ा। वह अपना प्राण बचाने हेतु नदी में छलांग लगा दिया और उसी क्षण उसका प्रजनन हो जाता है बंधु। वह बच्चा जल में गिरा। राज ऋषि ने विचार किया कि हिरणी का बच्चा अगर मर गया पाप लगेगा। उस बच्चे को गोदी में लेते हैं और लेकर आश्रम चले आते हैं। आश्रम में उस बच्चे का पालन पोषण इस प्रकार करने लगे कि उनका जो दिनचर्या था, पूजा पाठ, जप तप, भजन में बैठना, आश्रम के सेवा, सर्वस्व छूटना प्रारंभ हो गया। पूरा जीवन उन्होंने भक्तिमय कर रखा था, लेकिन आज उनका अंत बिगड़ना प्रारंभ हो गया। क्यों बंधुओं? क्योंकि उनके हृदय में
ममत्व आ गया। आज उसी बच्चे के पीछे दिन भर लगे रहते हैं, उसे क्या खाना है क्या पीना है उसकी व्यवस्था में ही पूरा दिन राजर्षि भरत का बीत जाता है। एक दिवस वह बच्चा आश्रम से भ्रमण करते करते कहीं बाहर चला गया, वापस नहीं आया। भरत जी ने बहुत खोज किया, लेकिन जब वह वापस नहीं आता है उसी के चिंता में राजर्षि बीमार पड़ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी बीमारी के कारण उसका चिंतन जो निरंतर राजर्षि करते रहे, हिरणी के बच्चा का उनका प्राणांत हो गया। प्राणांत जब हुआ तो पूरा जीवन उन्होंने भजन भाव किया था, भक्ति में व्यतीत किया था, लेकिन अंत में उनका मनन चिंतन भगवान से नहीं हो पाया, लगन भगवान से नहीं हो पाया, इसलिए उनका सद्गति नहीं हुआ, पूरा जीवन उनका बिगड़ गया। जब सद्गति नहीं होता है बंधुओं, तो उन्हें जो दोबारा जन्म प्राप्त हुआ वह जन्म हिरण के रूप में ही उनको प्राप्त होता है, लेकिन उनकी पूर्व स्मृति बनी हुई है। उनको ज्ञात है मैं पहले क्या था, कहां रहता था। आज उस हिरण ने निश्चय किया कि मेरा पूर्व जीवन बिगड़ चुका है, लेकिन भले मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं इस शरीर को उसी आश्रम के नजदीक ही रखूंगा। और उसी आश्रम के पास, पुलाह जी के आश्रम के समीप वह हिरण निरंतर भ्रमण करता है। आश्रम में भजन होता है, यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, वेद पाठ होता है, उसका ध्वनि उसके कर्ण में पड़ रहे हैं, उसके कर्ण पवित्र हो रहे हैं, उसका जीवन धन्य हो रहा है। बंधु, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब उसका मृत्यु हुआ तो उसका जो कर्म था, संतों के सानिध्य में रहना, संतों के जूठन को खाना, आश्रम में जो भी पूजा पाठ इत्यादि होता था उसको श्रवण करना, तो पुनः मनुष्य का तन मिला। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। और जब राजर्षि भरत जी का तीसरा जन्म होता है, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भ्रातुः समे स्वाददि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्या युवतो राशो न विदां प्रवादाः। लेकिन उनको तब भी स्मृति है, याद है कि मेरा 2 जन्म बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ चुका है? क्योंकि मैंने, जब मुझे मनुष्य का तन मिला, जब मुझे अंत समय में भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान के लिए सोचना चाहिए, तब मैंने हिरण का चिंतन किया, सद्गति नहीं हुआ। दूसरा जन्म हिरण सुन सकता था लेकिन भजन नहीं कर सकता था। सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से सद्गति नहीं हुआ, लेकिन जो उसने श्रवण किया उसका फलस्वरूप मनुष्य का तन तीसरा जन्म प्राप्त हुआ है। तब भी नाम भरत ही। भरत जी को पता है कि मेरा 2 जन्म बिगड़ चुका है, इसलिए ये तिबारा जो जन्म मिला है, तीसरा जन्म मिला है, इसे भरत जी बिगाड़ना नहीं चाहते। ब्राह्मण कुल में है, उनके जो भाई हैं भरत जी को देखना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये निरंतर बस भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का सुमिरन करते रहते हैं, भगवान के जप में मस्त रहते हैं। घर में कौन सा काम करना है, खेत में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही भोजन तैयार होता था, सर्वप्रथम पहुंच जाते थे भोग लगाने के लिए, भोग लगाते थे, प्रसादी पाते थे। अब ये सब भाई जब देखते थे
तो भाइयों को रहा नहीं जाता था। भाई सब विचार करते रहते थे कि एक तो ये काम नहीं करता है, खा खा करके मोटा होता जा रहा है, और भोजन करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है। भरत जी सुनते सबका है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भगवान की कृपा चाहिए। सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है। संसार में कौन उनको क्या कह रहा है उसका क्षणिक मात्र उनको चिंता नहीं है, सुनते रहे। लेकिन भगवान का कृपा, एक दिन भरत जी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। जैसे पिता का स्वर्गवास हुआ, इधर भाइयों ने निश्चय कर लिया कि ये जो भरत है, मुझे लगता है मंदबुद्धि का है, जड़ है, और इस जड़ को घर से दूर कर देना। भरत जी सुन रहे थे। भरत जी ने कहा, मेरा यहां बचा ही कौन है, पिता थे, मेरा साथ गहते थे, भाई तो भाव के साथी होते हैं। भरत जी ने निश्चय कर लिया, घर का त्याग करके निकल पड़ते हैं, वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हरि बोल। सहारा लेते हुए गोविंद को अपना बनाइए। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज भरत जी का नाम भाइयों ने जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत देखने में तो वो जड़ बुद्धि के लगते हैं, लेकिन हैं परम ज्ञानी। यहां हम आप दो चार अक्षर पढ़ लेते हैं तो अपने आप को विद्वान समझ बैठते हैं, तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाता है, परम ज्ञानी समझ बैठते हैं अपने आप को। और जिसने 3 जन्म ज्ञान ही एकत्र किया हो, उसके पास कितना ज्ञान होगा, ये या तो परमात्मा ही समझ सकते हैं या तो वह ज्ञानी ही समझ सकता है। जड़ भरत जी को 3 जन्मों का स्मृति है, दूसरा जन्म का भी, प्रथम जन्म का भी, और तीसरा चल रहा है। जड़ भरत जी
वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वन में निरंतर भजन कर रहे हैं। एक धोती है, आधी धोती को पहने हुए, आधी को कंधे पर डाले हुए मस्त रहते हैं। जंगल में फल फूल मिल गया, खा लिए, मस्ती के साथ भजन कर रहे हैं। उसी जंगल में एक सरदार रहता था। उसने भगवती के चरणों में बलि चढ़ाने का प्रतिज्ञा लिया था, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। उसको नर बलि चढ़ाना था। जड़ भरत जी वन में भ्रमण कर रहे थे और वह सरदार अपने साथियों को आदेश दिया कि जाकर के कहीं किसी मनुष्य को पकड़ कर लाओ, क्योंकि भगवती को बलि चढ़ाना है। वह बलि कौन सा है? नर बलि। सरदार के साथी पहुंचते हैं, रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ लिया। जड़ भरत जी ने यह भी नहीं पूछा कि मुझे कहां लेकर चल रहे हो। पहुंच जाते हैं, माता काली जी का मंदिर है और उस मंदिर के समीप ले जाकर के जड़ भरत जी को खड़ा कर दिया गया। बलि चढ़ाने से पहले अच्छा जिसका बलि चढ़ाना होता है उसका बड़ा आदर सत्कार होता है। 56 प्रकार का व्यंजन तैयार हुआ। कई दिन बीत गए थे, जड़ भरत जी ने अन्न आदि नहीं खाया था। जड़ भरत जी ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, ये सब पकड़ कर ले आए। मैं अगर ढूंढता तो ये जंगल में ढूंढे भी नहीं पाता। चकाचक बढ़िया खूब कायदे से कई दिन के क्षुधा को शांत किया। लेकिन जड़ भरत जी को यह नहीं पता है कि अभी हमारा क्या हाल होगा। खिलाया जाता है, प्रेम से चंदन तिलक लगाया गया। जड़ भरत जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। चलो वन में ही मेरा सत्कार हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब बलि का नंबर आया, जैसे गले में माला डाला गया और भगवती के सन्मुख जड़ भरत जी को ले जाया जाता है बलि चढ़ाने के लिए। जैसे सरदार तैयार होता है, भगवती को रहा नहीं गया। भगवती अट्टहास करते हुए प्रकट हो जाती हैं। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संददतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलस्मादुतमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवती काली प्रकट हो गई। मन ही मन जड़ भरत जी ने भगवती का स्तुति किया। भगवती ने तुरंत सरदार का ही बलि चढ़ा दिया। आज ये दृश्य जब जड़ भरत जी देखते हैं, भगवती के चरणों में गिर गए। नाना प्रकार से भगवती ने आशीर्वाद दिया जड़ भरत जी को। अंतोगत्वा भगवती आदृश्य होती हैं। जड़ भरत जी निकल पड़ते हैं वहां से। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन मार्ग में जा रहे थे सौरवीर नरेश, राजा राहुगण। उनको ज्ञान चाहिए था, गुरु करने के लिए निकले हुए थे। पालकी में सवार थे। पालकी उठाने वाले जो कहार होते हैं, तो 4 कहार पालकी में लगते हैं। एक कहार बीमार पड़ गया। राजा को जाना जरूरी था, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है। राजा राजा होता है, राजा का आदेश जो हो जाए। जैसे ही पालकी उठाने वाला बीमार पड़ता है तो तुरंत व्यवस्था होना चाहिए। उस जंगल में कोई दूसरा नहीं मिला। इतने में जड़ भरत जी जा रहे थे, पकड़ लिया गया। चलो महाराज का पालकी उठाना है। जड़ भरत जी कभी पालकी तो उठाए नहीं थे।
उनको क्या पता कि कैसे पालकी लेकर चला जाता है। जीवन में पहली बार वो पालकी छुए, कंधे पे पालकी रखते हैं, पालकी को कैसे लेकर चलना है ये भी नहीं पता। थोड़ा आगे बढ़े, ऊंचा नीचा भूमि दिखाई पड़ा, उन्होंने सोचा ये बराबर भूमि नहीं है, पग लाओ बढ़ाकर रख देता हूं। जैसे पग को बढ़ाया, पालकी हिलने लगा, राजा को लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा, चिल्लाना प्रारंभ किया, एक कैसा मूर्ख पकड़ कर लाए हो, इसे पालकी उठाने का भी शऊर नहीं है, अकल नहीं है। जड़ भरत जी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राजा का आदेश हुआ ये पालकी लेकर नहीं चल पाएगा, पालकी नीचे रखा जाए। पालकी नीचे रखा गया। राजा राहुगण अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया। जड़ भरत जी प्रेम पूर्वक सुनते रहे। जब राजा का क्रोध शांत हुआ, आज जड़ भरत जी ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। राजा राहुगण के सन्मुख मानो सारे वेद वेदांत अध्यात्म सांख्य योग का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, स्तब्ध रह गए, चरणों में गिर गए। महाराज आप अपना परिचय बताइए, भूल हो गया मुझसे, मैं आपको पहचान नहीं सका। नाना प्रकार से स्तुति करते हैं, यहां तक कि राजा आज जड़ भरत जी को गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन जड़ भरत जी ने मना कर दिया। राजा ने लालच दिया, चलो मैं आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन जड़ भरत जी आज सांसारिक सुख को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। राजा राहुगण वहां से वापस होते हैं। इधर जड़ भरत जी अपना सारा जीवन भगवान के भजन में लगाते हुए अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात एक चरित्र और श्रवण कराया जाएगा, उसके बाद आरती। बाबा के हरिलाल की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना हो। जीव ने व्यभिचार किया, संग भी उसका सही नहीं था, कुसंग था, लेकिन भगवान नाम लेने मात्र से ही उसका सद्गति हो गया। तो महाराज कृपा करके वह चरित्र श्रवण कराइए जिसमें भगवान के नाम के महिमा गाई गई है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कुल में, जिसका कुल श्रेष्ठ है और ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ है, नाम है अजामिल। कान कुब्जे दुजह कश्चित, लेकिन सारा वेद वेदांत को जानने के बाद भी यज्ञ कर्म, पुराण क्या है, पांडित्य कर्म क्या है, सर्वस्व उसे ज्ञात है, लेकिन उसका संग जो है गलत हो जाता है। बंधु, सारा ज्ञान उसका बिगड़ गया, कुसंग प्राप्त हो गया। कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी ही पति रजा मिला, और एक दासी का वह पति बन बैठता है। संग उसका दासी के साथ हो जाता है। जन्म उसका हुआ है श्रेष्ठ कुल में, वेद को जानने वाला है, यज्ञ कर्म को जानने वाला है, अग्निहोत्र को करने वाला है, लेकिन संग जब बिगड़ गया तो संग का प्रभाव भी आ जाता है। जैसा आप संगत करेंगे ठीक उसी प्रकार आप में गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो पांडित्य कर्म था, जो ज्ञान था, वो गायब होने लगा।
आज उसी दासी के चक्कर में पूरा जीवन अजामिल का बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। दैववश भगवान का नाम लेना वह बंद कर दिया। ना यज्ञ से मतलब है, ना अग्निहोत्र से मतलब है, ना गायत्री से मतलब है, ना संध्या से मतलब है। नामना नष्ट सदाचारों, जो भी सदाचार था सारा सदाचार उसका नष्ट हो गया बंधु। दास्यः संसर्ग दूषिता, दासी के संग मात्र से ही वह दूषित हो गया और इतने बड़े बड़े दोष उसमें आने लगे कि वह पूरा दिन बीत जाता है, पूरा दिवस रात्रि व्यतीत हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम उसके मुख पे नहीं आता है। लेकिन होता क्या है बंधुओं, पूरा जीवन उसका सदाचार से दूर है। उस दासी से अजामिल को 10 संतान उत्पन्न हुए, जिसे हम दासी कह रहे हैं। कहीं कहीं लेख वैश्या का भी मिलता है, लेकिन यहां श्लोक के माध्यम से दासी ही बताया गया है। जबकि दासी और वैश्या में भेद है। दासत्व प्राप्त करना ये अलग विषय हुआ और वैश्यावृत्ति ये अलग विषय है। यहां हम चर्चा कर रहे हैं दासी का। अजामिल का जो संग दासी से होता है, उसी दासी से 10 संतान अजामिल को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक भी संतान सही नहीं। छोटा जो संतान है अत्याधिक स्नेह करता है अजामिल उससे। एक दिवस संत जनों का आगमन हो गया, क्योंकि हरि जब कृपा करना चाहते हैं तो पहले किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ जन, ब्राह्मण जन, विद्वत जन या संत जन किसी को मार्गदर्शन देने के लिए भेज देते हैं। संत का आगमन हुआ, संतों ने कहा अजामिल आज मेरा मंडली आपके यहां भोजन करेगा। अजामिल ने विचार किया ये कौन सा आफत आ गया, दूर दूर तक कहीं ऐसा भाव मेरे हृदय में नहीं है। अजामिल अंतोगत्वा हाँ करता है, ठीक है भोजन करिए। संतों ने बड़ा बढ़िया चकाचक रसोई तैयार किया और भोजन भोग लगाया, भोजन पाया। संतों ने विचार किया इसके यहाँ का अन्न हम सब संत जन पाए हैं तो इसका कल्याण करना बहुत जरूरी है। संतों ने विचार किया कि यह कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, तो कोई ऐसा यत्न करो, ऐसा उपाय करो जिससे इसके मुख पे भगवान नाम आना प्रारंभ हो जाए। संतों ने अजामिल से कहा अजामिल भोजन के बाद कुछ दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल ने कहा ठीक है महाराज, कहिए क्या दक्षिणा चाहिए। संतों ने कहा मुझे कोई मुद्रा रुपया की आवश्यकता नहीं है, दक्षिणा स्वरूप अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो। अजामिल ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी दक्षिणा है, पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा। और अजामिल अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लेता है। उसका दिनचर्या बीत रहा है। संत जन वहां से अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर दिए। निरंतर कोई कार्य होता है तो बस अपने छोटे पुत्र को ही अजामिल याद करता है। दैववश अजामिल बीमार पड़ गया। बंधुओं, जल चाहिए तो नारायण हो,
दवा चाहिए तो नारायण को बुलाओ। दिन रात बस अपने छोटे पुत्र नारायण 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 दिन में 100-150 बार। और नाम का प्रभाव देखिए बंधुओं, बीमार होता है उसका प्राणांत जब हुआ तो उधर पार्षद भी पहुंच जाते हैं और यम के दूत भी पहुंच गए। रास्ते में चर्चा होने लगा, अरे वो तो बहुत पापी है। पार्षदगण आप सब कहां जा रहे हो? यम के दूतों ने पूछा। पार्षदों ने बताया कि नारायण तो एक ही होते हैं, किसी का नाम रखने मात्र से वो नारायण नहीं हो सकता। वह निरंतर मेरे प्रभु का जप कर रहा था, प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहा था, इसलिए प्रभु का आदेश हुआ है उसे मैं भगवान के चरणों में ले जाऊंगा। काफी विमर्श विचार होता है। विचार विमर्श में निर्णय यही हुआ कि उसका सदगति हो जाना चाहिए। नाम सुमिरन मात्र से ही अजामिल को भगवान का गौलोक धाम प्राप्त हो गया। बंधुओं, इस प्रकार नाम की महिमा श्री सुखदेव जी महाराज राजन को बताते हैं, सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। नारायण हर प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। ये मनुष्य तन देवता को भी दुर्लभ है। देवता आदि चाहते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिले ताकि मैं जा करके भगवान के चरित्र को श्रवण कर सकूं। अच्छा अच्छा ये भक्त जन जो 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर लाते हैं, भोग लगाते हैं, इसको मैं बढ़िया पलथी मार कर बैठूं और सुचारू रूप से दबा कर खाऊं। लेकिन देवताओं को नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि ये मनुष्य तन मात्र मेरा मानना है कि सदगति के लिए होता है। देवताओं की जो पदवी है आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होता है। आप भी चाहें तो देव बन सकते हैं, इंद्र के पद को प्राप्त कर सकते हैं, कुबेर के पद को प्राप्त कर सकते हैं, वशिष्ठ बन सकते हैं, जनक बन सकते हैं। लेकिन ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए। ना स्वर्ग का कामना करना चाहिए और ना ही नर्क का कामना करना चाहिए। तो महाराज तब मुझे क्या चाहिए? तो मनुष्य को सदगति की कामना करना चाहिए। निरंतर भगवान के चरित्र में डूब करके भगवान नाम का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए। और जो निरंतर भगवान के लीला में डूबा रहता है, भगवान के चरित्रों में डूबा रहता है, भगवान का सुमिरन किया करता है, भगवान का जाप किया करता है, उसका सदगति इस कलयुग में निश्चित रूप से हो जाता है, कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की। आज के